वेलकम टू पाइथन 9। आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन 9 की एक्सरसाइज सिंपल बैंकिंग सिस्टम को सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर फटाफट से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व किस तरह से करना है। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग आज के अपने कंप्यूटर स्क्रीन में फटाफट से चलते हैं और आज की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए फोल्डर बना लेते हैं। यह कंट्रोल शिफ्ट एन से बनाएंगे न्यू फोल्डर ट्यूटोरियल 43 के नाम से। इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड भी कर लेंगे इसको, और यहां से एक न्यू फाइल बना लेंगे main.py के नाम से। main.py के नाम से एक फाइल बना लेंगे। इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, इसको ऐसे, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अब चलते हैं बुक की तरफ और देखते हैं हमारी एक्सरसाइज क्या थी। हमारी एक्सरसाइज थी बिल्ड अ सिंपल बैंकिंग सिस्टम। Create a banking system using object-oriented programming in Python. The system should allow a user to perform the following action. हमने एक चेक बैलेंस बनाना है, डिपॉजिट मनी, विदड्रॉ मनी, एग्जिट। ये सब कुछ हमने इस तरह का ना कुछ कुछ हमने किया हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये हमने इम्प्लीमेंट मेथड फॉर ईच ऑपरेशन, चेक बैलेंस, डिपॉजिट और विदड्रॉ, ठीक है। यूजर सिंपल टू अलाउ यूजर टू परफॉर्म मल्टीपल एक्शन टिल दे चूज टू एग्जिट, ठीक है। अब सबसे पहले अब हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट के नाम से। बैंक अकाउंट के अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, इनिट फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर अपने हम आर्गुमेंट्स को डिफाइन करेंगे, स्कोर अंडरस्कोर। अब इसके अंदर हम सबसे पहले हम सेल्फ पास करेंगे। दूसरे नंबर पे हम ऑनर नेम या सिर्फ ऑनर ही रहने देते हैं, और तीसरे नंबर पे हम बैलेंस दे देंगे उसको। बैलेंस जो होगा इसको हम डिफॉल्ट भी कर देंगे 0, ठीक है, वरना यूजर को लाजमी से डिफाइन करना पड़ेगा। हम 0 रहने देंगे। अब हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे, सेल्फ डॉट ऑनर इक्वल्स टू ऑनर, और नीचे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस, ठीक है। अब ये चीज हमने बना दी है। अब हम इसके बाहर जाके एक फंक्शन बनाएंगे। कौन कौन सा में हमने फंक्शन बनाना था, हम जाके सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। बुक पे सबसे बैलेंस बनाना है, फिर हमने डिपॉजिट मनी बनाना है, फिर हमने विदड्रॉ मनी बनाना है। हम सबसे पहले हम चेक बैलेंस नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ चेक बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ सेल्फ पैरामीटर को पास करेंगे कि अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न हम क्या स्ट्रिंग, हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, इसको एफ स्ट्रिंग ही हम रिटर्न करेंगे। सबसे पहले हम ओनर का जो नाम यहाँ पे शो करवा देते हैं, ठीक है, उसको अच्छा लगेगा यार। सेल्फ डॉट ऑनर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे योर बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। सेल्फ डॉट डॉट बैलेंस, यहाँ पर जो है इस तरह करके यूजर का जो बैलेंस है वो शो हो जाएगा। जैसे ही वो चेक बैलेंस फंक्शन हम इसके बाद हम बनाएंगे, हम इसके बाद हम मेन्यू एक बनाएंगे। जैसे वो चेक बैलेंस पर जाएगा तो उसको उसका यहाँ का बैलेंस नजर आ जाएगा। 0 है स्टार्टिंग में तो 0 ही रहेगा, या फिर जब वो विदड्रॉ करेगा, सॉरी, तब उसका बैलेंस जो है इंक्रीज भी होता जाएगा। अब हम इसके बाद डिपॉजिट मनी के नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, डिपॉजिट मनी। अब यहाँ पे हम एक सेल्फ पैरामीटर देंगे इसको, और दूसरा हम यहाँ पे अमाउंट दे देंगे, अमाउंट, ओके।
अब यहाँ पे हम अमाउंट के साथ किस तरह खेलेंगे, अगर जो अमाउंट है वो 0 से अबव हो तभी डिपॉजिट हो, नेगेटिव वैल्यू ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज्यादा हो तभी ये चले, सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इक्वल्स टू अमाउंट, जो अमाउंट है उसके अंदर ऐड हो जाए। अब यहाँ पे अब हम एक जो है प्रिंट भी चीज हम कर देंगे, स्टेटमेंट प्रिंट एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम एफ स्ट्रिंग को नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट हम दे देंगे प्रिंट की, ठीक है, प्रिंट योर न्यू बैलेंस इज योर न्यू बैलेंस इज, इस तरह करके एफ स्ट्रिंग बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पर अब हम वो दे देंगे, ये वेरिएबल का नेम दे देंगे सेल्फ डॉट बैलेंस। इसको हम एफ स्ट्रिंग में भी इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी एफ स्ट्रिंग बना देंगे। और यहाँ पे अगर वो फ्लोटिंग अमाउंट हो तो फिर उसके लिए हम ऐसे करते हैं, ऐसे 2 डॉट लगाते हैं और ये एक डॉट और फिर 2 लिख देते हैं। इससे क्या होता है, फ्लोटिंग नंबर सिर्फ और सिर्फ हमें 2 मिलते हैं, 2 से ज्यादा नहीं मिलते। यहाँ पे मैं 0 पॉइंट आप 0 भी कर सकते हैं, सिर्फ 0 भी आप रहने दे सकते हैं। बाय द वे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर भी इसी तरह से करके लगा देता हूँ :2f, ठीक है। अगर आप 3 लिखोगे 3 मिल जाएंगे, 4 लिखोगे 4 मिल जाएंगे। मैं 2 तक ही इसको रखूंगा, 2 से नहीं रखूंगा, ठीक हो गया। अब यहाँ तक जो है डिपॉजिट मनी मेरा हो गया। हाँ, अगर वो जो अमाउंट यूजर देता है वो क्या कहते हैं अपना 0 से नीचे हो, नेगेटिव वैल्यू, फिर मैं इसको दूंगा प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू, ये मैं लिख दूंगा प्लीज एंटर अ वैलिड वैलिड अमाउंट लिख दूंगा, बस इतना, ठीक है भाई। मैं बार बार उसको तंग नहीं करना चाहता। ये भाई ये मेरा जो है डिपॉजिट फंक्शन भी रेडी हो चुका है। अब विदड्रॉ मनी मैंने विदड्रॉ अंडरस्कोर मनी, ये अभी यहाँ पे सेल्फ मैंने पास करना था यहाँ पर, और सेकंड मैं अमाउंट दे दूंगा यहाँ पे अमाउंट, ओके। अब यहाँ पर मैं इस तरह करके बनाऊंगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं अब करूंगा कि भाई साहब जो उसकी जो अमाउंट है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 कंडीशंस लगाना चाहूंगा। 2 मैं एक साथ भी लगा सकता हूँ, मैं अलग-अलग भी लगा सकता हूँ। अगर मैं अलग-अलग लगाऊंगा यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, क्योंकि उसको अलग-अलग मैसेजेस में शो करवाना चाह सकता हूँ। अगर मैं एक साथ ही लगाता हूँ तो फिर भाई मैं एक ही मैसेज उसको शो करवाऊंगा, प्लीज एंटर अ वैलिड अमाउंट, या फिर जो काम कराना चाहता वो हो जाएगा। इसलिए मैं प्रेफर यही करूंगा कि अगर आप कोड को शॉर्ट रखना चाहते हैं तो आप सिंगल यूज कर ले, अगर आप डबल रखना चाहते हैं आप डबल कर ले। मैं यहाँ पर डबल यूज करूंगा, ठीक है। इफ अमाउंट इज लेस देन 0, ठीक है, अगर वो 0 से कम हो तो फिर जो है, तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट शो करवाऊंगा प्लीज एंटर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, क्यों कह रहा है, अच्छा ये मैंने साइन गलत लगा दिया है, मुझे ऐसे लगाना चाहिए था, प्रिंट प्लीज एंटर प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर भी मैं कह सकता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू भी कह सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, वैलिड अमाउंट ही रहने दूंगा, ठीक है। प्लीज एंटर अ वैलिड अमाउंट, ओके, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद अगर एलिफ मैं यूज करूंगा, एलिफ अमाउंट इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट बैलेंस, अगर वो भाई उसके पास 10 रुपए है और वो 10 जाए 11 रुपए निकलवाना चाह रहा है, तो तब मैं यहाँ पे करूंगा इनसफिशियंट फंड, ठीक है, ये, या बैलेंस भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बैलेंस ही लिख देता हूँ, फंड्स में रहने देता हूँ, बैलेंस में लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्टिंग से बैलेंस ही यूज कर रहे हैं, तो अब हम बैलेंस लिख देते हैं। एल्स अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं होती तो फिर भाई उसकी अमाउंट एक वैलिड अमाउंट होगी, तो फिर मैं उसकी अमाउंट को जो इस सेल्फ डॉट बैलेंस है इससे कट कर दूंगा, सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इक्वल्स टू अमाउंट, जो अमाउंट है वो कट कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल योर न्यू बैलेंसेस, ये वाला जो सारे का सारा जो मैंने लिखा था इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है, ये चीज जो है हमारा तकरीबन तकरीबन 85% प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं एक ट्रांसफर मनी का मैं नहीं बनाना चाहता। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा इस क्लास से बाहर आके। ये मैंने क्लास कंप्लीट कर दी, ठीक है, आप इसको इस तरह से रैप भी कर सकते हो। क्लास कंप्लीट हो चुकी है मेरी। मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाऊंगा। बाय द वे, हमने मेन फंक्शन वो इफ नेम इज इक्वल टू मेन हमने पढ़ लिया है, लेकिन जब मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी तब मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए उसको मैं यहाँ पर यूज नहीं करने वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक इनपुट लूंगा। सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा, वेलकम टू आवर, इस तरह करके लगाऊंगा, वेलकम टू पाइथन नाइट्स बैंक ही मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, पाइथन नाइट्स बैंक। ठीक है, वेलकम टू पाइथन नाइट्स बैंक। अब इसके बाद मैं लिखूंगा प्लीज एंटर योर नेम। उसके लिए मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे ऑनर का एक वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे इनपुट दूंगा, इनपुट प्लीज एंटर योर नेम। अब यहाँ पर जो है मैं इस क्लास को यूज करने वाला हूँ, ये भाई ज्यादा नीचे को चल जाता है। हाँ, अब अकाउंट को मैं अकाउंट एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बैंक अकाउंट वाली क्लास को यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं ऑनर इक्वल्स टू, ठीक है, ऑनर इक्वल्स टू ओनर, मतलब जो ऑनर है वो ये वाला नाम, यहाँ पर यूजर जो भी नाम देता है, इन माय केस में अपना नाम नवीद दूंगा या निधि दे दूंगा, तो यहाँ पर वो जो है ऑनर यहाँ पे चल जाएगा। कहाँ पे चल जाएगा? यहाँ पे सेल्फ डॉट ऑनर पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इतना हो गया। ये आप नाम भी लिख सकते हो, ये लाइन भी अच्छी आ गई है, इसको भी चलो प्रिंट कर ही देते हैं हम। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा सा हम ये बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये लेसन 9 की एक्सरसाइज है, आई थिंक। हाँ, लेसन 9 की एक्सरसाइज है ये। हाँ, आगे लेसन 10 है, ये लेसन 9 की एक्सरसाइज है। हाँ, तो अच्छा होना चाहिए इसको बहुत ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे एफस्ट्रिंग मैं यूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा वेलकम, वेलकम। आगे फिर मैं लिख दूंगा अकाउंट डॉट ऑनर, अकाउंट डॉट ऑनर, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। यहाँ पे मैं बैक स्लैश एन का भी यूज कर सकता हूँ, बल्कि एक ही लाइन में मैं इसको रहने दूंगा, एक ही लाइन में मैं इसको रखू। अब हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, वाइल ट्रू, जिससे जो हमारा प्रोग्राम है वो बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है सबसे पहले अपने जितने भी ऑप्शंस है वो सारे उनको प्रिंट करेंगे। हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। प्रिंट इसको मैं अब चार ऑप्शंस है, हाँ मेरे पास चार ऑप्शंस है। हाँ, एक मेन्यू भी बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करके मेन्यू हम बना लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चेक बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे अपना डिपॉजिट मनी, और यहाँ पे अब लिखेंगे हम विड्रॉ मनी, और यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिट, एग्जिट। ये चार चीजें हमने बना ली है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम है चॉइसेस नाम के एक वेरिएबल में उससे इनपुट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूंगा चॉइस, ये क्या हो गया यार, चॉइस इक्वल्स टू इंटीजर के अंदर इसको रैप करेंगे, और यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, इनपुट प्लीज एंटर योर चॉइस। ठीक है, या प्लीज हम रहने देते हैं भाई, इतनी मिलते हैं, किसी की क्यों करनी, इतने नहीं करते होते। ठीक है, सिर्फ एंटर योर चॉइस हम कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, ऐसे करते हैं, एंटर दबा के लगा लेते हैं, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, देन क्या होगा? अगर वो एक दबाता है तो फिर हम ये वाला जो है ना, इस वाले फंक्शन को ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे क्लोज ही कर देते हैं। ठीक है, या फिर रहने देते हैं, मैं आप लोग को दिखाता भी रहता हूँ साथ साथ। ये चेक बैलेंस को हम इसको कॉल करेंगे, इसको हम क्लास के अंदर कैसे कॉल करते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे अब हम सिंपल करेंगे प्रिंट, ठीक है, अकाउंट। अब आप कहोगे ये अकाउंट क्यों हम यूज करें? अकाउंट के अंदर हमने उस क्लास को रैप किया। ठीक है, अकाउंट डॉट चेक बैलेंस, अब हम इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। अब इतना करेंगे तो हमें हमारा बैलेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एलिफ लिखेंगे, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। हाँ,
अब यहाँ पर हम उससे उसके अमाउंट पूछेंगे कि भाई वो कितनी अमाउंट जो है वो विदड्रॉ सॉरी डिपॉजिट करवाना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको फ्लोट के अंदर रैप करेंगे, क्योंकि वो फ्लोट भी 5.5 रुपीज भी करवा सकता है। ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है कि जितना मर्जी करवाना चाहे वो करवा सकता है। इनपुट वैसे होता तो नहीं जाता बैंक में, लेकिन हम इस चीज को रख रहे हैं कि भाई वो फ्लोटिंग पॉइंट भी करवा सकता है, उसकी मर्जी है करवाना चाहे तो। ठीक है, एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट डिपॉजिट। ठीक है, एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये फंक्शन बनाया था किधर गया, ये डिपॉजिट मनी। यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हम वो जो उस वेरिएबल को अमाउंट वेरिएबल को हम यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, बाकी वो फंक्शन जाने जो हमने पहले देख लिया कि हमने क्या काम किया उस फंक्शन के साथ। यहाँ पे हम अकाउंट डॉट डिपॉजिट मनी और यहाँ पे हम अमाउंट कर देंगे उसको पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ नहीं प्रिंट करवाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंट करवा दिया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, हर चीज हमने वहां पर कर दी हुई है। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पे जाएंगे कि हम तीसरे ऑप्शन के साथ हम क्या करना चाहते हैं। हम एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3, तब हम करेंगे भाई उसकी जो अमाउंट है उसको विदड्रॉ करेंगे। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट लिखना था भाई मैंने, अमाउंट। अब यहाँ पे हम फ्लोट को यूज कर सकते हैं इनपुट। ठीक है, एंटर द अमाउंट टू विदड्रॉ। ओके, अब इसके बाद हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, हम अकाउंट डॉट विदड्रॉ मनी, यहाँ पर हम उस वो अमाउंट वेरिएबल को पास कर देंगे। हाँ, 4 पे अब हम सिंपल से यूज करेंगे, उसको लूप को हम ब्रेक कर देंगे। चॉइस इक्वल्स टू 4, अगर 4 सिलेक्ट करता है यूजर, तब हम यहाँ पर हम कर देंगे प्रिंट हम एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले थैंक फॉर यूजिंग आवर सर्विसेज, थैंक्स फॉर यूजिंग पाइथन नेट बैंक। हाँ, यहाँ पर अब यहाँ पे हम बैकस्लैश n भी डालेंगे, बैकस्लैश n, ताकि ये न्यू लाइन में जाए और ऑनर के नाम के आगे हम गुड बाय लिख देंगे, गुड बाय। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से हमने उसको वेलकम भी किया, फिर हमने उसको गुड बाय भी किया। यहाँ पे अब हम ब्रेक भी कर देंगे ना, लूप को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब एल्स जो है, अगर इसके अलावा कोई भी डाटा, प्लीज एंटर प्लीज चूज द वैलिड ऑप्शन। ठीक है, इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन। ये भाई ये हमारे सारे का सारा ये बन चुका है। अब हम सिंपली यहाँ पर मेन फंक्शन को कॉल करके अपना रन कर लेंगे। ठीक है, ये मेन फंक्शन हमने चलाया, अब हम इसको रन करते हैं और इस टर्मिनल को लेके यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू पाइथन नाइट्स बैंक। ठीक है, प्लीज एंटर योर नेम। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ निधि डेवलपर, लिख देता हूँ निधि डेवलपर। वेलकम निधि डेवलपर, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। मेन्यू, चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विदड्रॉ मनी, एग्जिट। सबसे पहले मैं देखूंगा भाई मेरे पास पैसा कितना है। ये कह रहा है निधि डेवलपर योर बैलेंस इज 0.00। ये मतलब यार कोई बात नहीं, अब अभी यहाँ पे हम जितना मर्जी अमीर बनना चाहिए हम बन सकते हैं। वो हम कैसे बनेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे हम डिपॉजिट मनी पे जाएंगे, या जितनी मर्जी अमाउंट लिख लो। अब मैं ये एक रैंडम सी अमाउंट ऐड कर देता हूँ, इतनी ज्यादा अमाउंट, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, योर न्यू बैलेंस इज। भाई पल भर में अमीर हो गया। अब इसको पल भर में मैं गरीब भी कर देता हूँ। ठीक है, वो कैसे मैं करूंगा, सब पे ऐसे करता हूँ ना, पहले चेक बैलेंस पे अब जाता हूँ। ठीक है, निधि डेवलपर योर बैलेंस इज इतना ज्यादा इतना ज्यादा तो नहीं, ये मेरा बैलेंस है। अब मैं इसको डिपॉजिट सॉरी विड्रॉ करवाना चाहूंगा। विड्रॉ मैं सारी अमाउंट ही करवा लूंगा, जितनी मैंने अमाउंट एंटर की थी, सिर्फ इसका क्या है, मैं 1 रुपया छोड़ दूंगा, बाकी मैं सारे का सारा करवा लूंगा। यहाँ पे ये स्ट्रिंग में चला जाएगा, तो मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। पल भर में मैं भाई अब गरीब भी होने वाला। हाँ, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, योर न्यू बैलेंस इज 0.000। क्यों आ गया यार, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, 1 रुपया आना चाहिए था यार। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे 1 रुपया देना भी अच्छा मुनासिब नहीं समझा, इन्होंने सारी की सारी अमाउंट भाई निकलवा दी मुझे। हाँ, मैं अब इसको डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, मैं 1 रुपया तो रखना चाहूंगा भाई अपने अकाउंट के अंदर। ये 1 रुपया में, हाँ, योर न्यू बैलेंस इज 1.00। थैंक यू। अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। बस ये हमारा बहुत अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है। थैंक्स फॉर यूजिंग पाइथन नाइट्स बैंक, निधि डेवलपर
गुड बाय। ठीक है, इसने बहुत अच्छी तरह से हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही कमाल किस्म का यार ये चल पड़ा है। यार इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज की तो यार आप लोग के लिए एक थम्स अप तो बनता है ना, कमेंट में यार लाज़मी से कर दो, ठीक है? अपने लिए, खुद को प्रमोट करो यार, खुद को क्या कहते हैं, खुद को दाद दो, ओके? तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।